तो हम भाजपा से यही जानना चाहते हैं कौन पंचांग देखे हो जिसके तहत कौन हिंदू पंचांग में लिखा हुआ है कि कोई आदिवासी महिला होगी तो उसको नहीं बुलाएंगे, कोई दलित समूह का व्यक्ति अगर होगा उस समय राष्ट्रपति तो उसे भूमि पूजन नहीं कराएंगे। ये कौन पंचांग में है बताओ, और नहीं तो ये दलितों का अपमान है सीधा। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जिनका चुनाव होता है वो भारत के प्रथम नागरिक हैं, उनका प्रोटोकॉल में किस प्रोटोकॉल के तहत आप उनको दरकिनार कर दिया। नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू या ये जो देश की राष्ट्रपति उन्हें उस इन्विटेशन उन्हें नहीं दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज कुमार हैं जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू से। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया, क्यों आखिर? नौटंकी है, आदिवासी समाज की महिला है इसलिए अपमानित कर रहे हैं, नहीं तो आखिर क्या कारण है कि शिलान्यास के समय रामनाथ कोविंद जी थे, वह आपको मंजूर नहीं भूमि पूजन कराना। राम जन्मभूमि जिसका राजनीतिकरण ये कर रहे थे, कामेश्वर चौपाल से शिला पूजन करा दिया जब विपक्ष में था, और आज क्या कर रहा है? आज राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में कामेश्वर चौपाल बाहर जाइए आप, तो दलित होने के कारण। और ये सीधा तौर पर सनातन धर्म का अपमान किया है। जो अभी संसद भवन है वर्तमान में, उसका जब आकार आप देखेंगे तो मंदिर के आकार का दिखाई पड़ेगा आपको। वह बौद्ध धर्म के परंपरा के अनुसार, जो विभिन्न धर्मावलंबी है उनके परंपरा के अनुसार, और जो ब्रिटिश काल में जो सनातन धर्म का सम्मान करते हुए संसद भवन का निर्माण कराया गया, तो जो उस समय डिजाइन बेकर ने बनाया था त्रिकोण का था, आज उस डिजाइन को ये बताइए तो लगता है कि एकदम बदला ले रहा है ये नरेंद्र मोदी। कि अमेरिका जब गए तो डोनाल्ड ट्रंप, अगली बार ट्रंप सरकार, उसी ना अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की जमात है, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, तो लगता है कि वो जेल में डंप हो गया था एशिया में, कि हम जिसको आशीर्वाद देते हैं वो डंप हो जाता है। तो वैसी ही संस्कृति का हम संसद भवन बना देंगे। और संसद भवन बनाने का ठेका किसको दिया? बहुत प्रेरणा मिलता है एक ही आदमी से, उसको पद्मश्री भी दिलवा दिया। ये जय शाह का पप्पा जो है वो पद्मश्री दिलवा दिया उसको, और वही गुजरात में काम करेगा, वही वाराणसी में सनातन धर्म का अपमान कर करके शिवलिंग आज रखा हुआ है 150 वहाँ लंका थाना में, और भारत माँ का मंदिर को बेदर्दी से तोड़ दिया, उसी को ठेका दे दिया। ये क्या आखिर राज है? उसी कंपनी को देश के दूसरे राज्यों में काम क्यों नहीं मिलता है? इसके पीछे क्या निहितार्थ है? और साथ ही साथ ये गुनाह आप क्यों कर रहे हैं? एक महिला होने के नाते, आदिवासी होने के नाते, और जिनका निर्वाचन होता है, अब ये भाजपा वाला देखिए कहाँ पढ़ के आया है, तर्कशास्त्र तो पढ़ा नहीं, ये सब वेद विद्यालय में पढ़ के लगता है आया है, कहाँ पढ़ा है? बता रहा है कि राज्यपाल का आपने अपमान किया। अरे राज्यपाल तो नियुक्त होते हैं, विस्तारीकरण के कार्यक्रम में आप उनकी उपयोगिता खोज रहे हैं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जिनका चुनाव होता है वो भारत के प्रथम नागरिक हैं, उनका प्रोटोकॉल में किस प्रोटोकॉल के तहत आप उनको दरकिनार कर दिया? लेकिन भाजपा को तो लगातार ये है कि हमेशा एक फ़ोटो इससे पहले डाला गया था कि विधानसभा का जब ओपनिंग होता है तो आप लोग चुप रहते हैं कहीं ना कहीं। विधानसभा का विस्तारीकरण हुआ, आपने मकान का एक्सटेंशन किया, तो फिर गृह प्रवेश करिएगा, पूजा क्या? ये हमको समझ में नहीं आता है भाई। वो महामहिम का आज तो आज का हमारा ये है। और याद रखना चाहिए भाजपा को, बिहार विधान परिषद का हमारा 100 वर्ष हुआ था, अब याद करके निकाल लीजिए, प्रोग्राम देख लीजिए कि देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, राज्यपाल सब लोग उसमें आमंत्रित थे। तो हम भाजपा से यही जानना चाहते हैं कौन पंचांग देखे हो जिसके तहत कौन हिंदू पंचांग में लिखा हुआ है कि कोई आदिवासी महिला होगी तो उसको नहीं बुलाएंगे, कोई दलित समूह का व्यक्ति अगर होगा उस समय राष्ट्रपति तो उसे भूमि पूजन नहीं कराएंगे। ये कौन पंचांग में है बताओ, और नहीं तो ये दलितों का अपमान है सीधा। आज भाजपा, जो बिहार की भाजपा है, वो विधानसभा गई है शिलापट का तोड़ने के लिए, सुशील मोदी जी का अपमान करने के लिए गया है। सुशील मोदी जी का नाम लिखा हुआ है, सुशील मोदी जी को इतना अपमानित किया तो इससे पेट नहीं भर रहा है, तब जा रहा है वहाँ प्रदर्शन करने। तब प्रदर्शन करने जा रहे हो तो सुशील मोदी का नाम वहाँ लिखा हुआ है। आज देखिएगा, डरिएगा मत भाजपा के नेता, एकदम प्रणाम करिएगा। जैसे मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करते हैं वैसे सुशील मोदी जी को भी प्रणाम करिएगा। ऐसा नहीं कि आप जय शाह के पप्पा से डर जाइए, प्रणामे नहीं करिए। नरेंद्र मोदी से डर जाइए, एकदम डरना नहीं है। बिहार में हम लोग हैं ना, कोई चिंता नहीं, कानून का राज है, एकदम
निर्भीक होकर के प्रणाम करिएगा कस के एकदम, दोनों हाथ जोड़ करके कि हम सेंट्रल हॉल में बैठते भी हैं, करंट नहीं लगता है, असत्य भी बोलते हैं तो कोई परेशानी नहीं होता है, कॉफ़ी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, बिहार सरकार के सब्सिडी रेट पर, वेतन के पर्ची पर भी सिग्नेचर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एयर कंडीशन है बना हुआ। लेकिन चूंकि वहाँ संसद में ये सारी सुविधा अगर दलित समुदाय को मिलता तो इसके चलते संसद में सेंट्रल हॉल नहीं बनाया। अभी आज ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है SC/ST विरोधी और महिला विरोधी। ये तो पता है, तो इसमें कहाँ कहने की दिक्कत है, ये तो साफ साफ है। सनातन धर्म विरोधी भी जोड़ दीजिए उसमें, ये सनातन धर्म विरोधी है, हिंदू धर्म विरोधी है, ये मंदिर तोड़ने वाला देश का पहला शासक है। हमारा तो सीधा आरोप है कि तुलना करके निकाल लीजिए, जिसे औरंगजेब पर ये आरोप लगाते थे उससे ज़्यादा मंदिर तो नरेंद्र मोदी अपने शासनकाल में तोड़वा दिए, चाहे गुजरात के अंदर भी या देश का प्रधानमंत्री होने के बाद। तो ये हमारे साथ नीरज कुमार थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि SC/ST और जो महिला विरोधी ट्रेंड चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी भी जोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग हिंदू विरोधी हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे नीरज कुमार आपने इस वीडियो में सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।